हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था इतने ऊंचे उठो। उसकी कुछ लाइंस जो थी वो बाकी थी, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मैं अर्थ आपको बता दूं। मौलिक, मौलिक का मतलब होता है वास्तविक। सृजन मतलब रचना करने वाला। अतीत मतलब बीता हुआ। पोषक मतलब पोषण करने वाला। जीर्ण शीर्ण मतलब फटा पुराना। द्योतक का मतलब होता है प्रकट करने वाला। चिंतन मतलब गहराई से सोचने वाला। चिरंतन का मतलब होता है सदा चलने वाला। प्रवाह मतलब होता है बहाव। गतिमय, गतिमय का मतलब होता है जिसमें गति हो। प्रतिपल हर क्षण। कुरूप मतलब जिसका रूप बुरा हो। चलिए तब हम आप आगे की लाइंस जो हैं उसको पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कहाँ तक? भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में। भाषा को नया अक्षर देना है इस युग की नई रचना में। इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सर्जन है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बच्चों तुम इतने वास्तविक बन जाओ जितना स्वयं रचनाकार वास्तविक है। लो बीते समय से उतना ही जितना तुम सीख पाओ। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। जीर्ण शीर्ण मतलब फटा पुराना। फटे पुराने का मोह उतना ही होता है जितना मृत्यु का प्रकट होना। तोड़ो बंधन रुको न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। तोड़ो बंधन, यहाँ पर कवि कह रहे हैं तोड़ो सब बंधन को, रुको न अपनी गहराई वाली सोच को। गति जीवन का सत्य चिरंतन, गति जो है वह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जो सदा चलता रहता है। धारा के शाश्वत प्रवाह में। धारा मतलब बहने वाला। धरती पर धारा के शाश्वत प्रवाह में, शाश्वत का मतलब होता है सदा रहने वाला। कि जो प्रवाह है, जो धारा बह रही है उसे सदा बहने दो। इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। तुम इतने गतिमय बनो कि जितना सिर्फ समय के हिसाब से सही है उतना ही परिवर्तन लाओ। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे इस धरती पर लाना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। अगर कहीं स्वर्ग है तो वह इस धरती पर ही है। चांद सूरज चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि चांद सूरज तारे जो हैं वह प्रतिपल मतलब हर क्षण जो है वह हमारे साथ है। दो करूप को रूप सलोना। करूप का मतलब होता है बुरे रूप वाला। जो बुरे रूप वाला है उसका रूप सलोना हो जाए। इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षक है। कवि कहते हैं कि इतना सुंदर इस धरती को बनाना है। इस धरती को हमें इतना सुंदर बनाना है जितना इसको देखकर लोग आकर्षित हों। इसीलिए कवि कहते हैं इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा उठा गगन है। इसलिए यह जो कविता है वह द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की लिखी हुई थी। अब आगे की क्लास में हम आगे का जो कहानी का भाग है वह हम पढ़ेंगे।